एक रियलिटी शो का सेट, कैमरे ऑन है और अचानक की खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। हाँ, एक मजबूत खिलाड़ी जो हर चुनौती का सामना करने के लिए जानी जाती है, वो अचानक आंसुओं में टूट जाती है। बिल्कुल। और ये कहानी है संगीता फोगाट की। लेकिन ये सिर्फ एक रियलिटी शो के एक पल की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी जुड़ी है उस मशहूर फोगाट परिवार से। वो परिवार जिसने भारत में, खासकर हरियाणा में, महिला कुश्ती की परिभाषा ही बदल दी। सही कहा। तो आज हम इसी परिवार की जो विरासत है, हाल की वो जो भावनात्मक घटना हुई संगीता के साथ और उसके पीछे की जो परतें हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हाल में सामने आई है उसके आधार पर। हाँ, हमारा मकसद यही है कि फोगाट परिवार की ये जो असाधारण यात्रा रही है, संगीता का जो वो अनुभव था, उसका मानवीय पहलू और फिर विनेश की कहानी भी, उससे जुड़े जज्बात, इनको थोड़ा गहराई से समझें। कि कैसे शोहरत, खेल और निजी जिंदगी ये सब आपस में गुंथे हुए हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं हाल की घटना से। संगीता फोगाट, जैसा हमने कहा, अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में हिस्सा ले रही थी। हाँ, वो शो जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, बिग बॉस जैसा ही पर थोड़ा हटके, रूलर्स बनाम हसलर्स टाइप का, और कंटेस्टेंट खुद ही प्राइज पूल बनाते हैं। हाँ, दिलचस्प कॉन्सेप्ट था और संगीता उसमें काफी अच्छा कर भी रही थी, मजबूत दिख रही थी। बिल्कुल। लेकिन फिर शो के दौरान ही 11 सितंबर 2025 की बात है ये, उन्हें खबर मिलती है उनके ससुर बलवान पूनिया जी, उनका निधन हो गया। ये बजरंग पूनिया जो खुद स्टार पहलवान हैं, उनके पिता थे और संगीता के ससुर। हाँ, और बलवान पूनिया जी खुद भी पहलवान रहे थे। बजरंग के लिए वो सिर्फ पिता नहीं बल्कि एक तरह से मार्गदर्शक और शुरुआती गुरु भी थे। परिवार के लिए बहुत मजबूत स्तंभ थे वो। तो संगीता के लिए ये खबर सुनना, वो भी शो के दौरान कैमरे के सामने, ये बहुत बड़ा शौक रहा होगा। बहुत बड़ा। और हमने देखा वो पल, कैमरे पर उनका टूटना। बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैरान रह गए थे, सब उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, आरुष भोला जो साथी कंटेस्टेंट थे, उन्होंने कहा भी कि संगीता बहुत मजबूत खिलाड़ी थी, लेकिन इस खबर ने उन्हें तोड़ दिया। और उन्होंने फिर फौरन शो छोड़ने का फैसला किया, इसमें कोई दो राय नहीं थी उनके मन में। ये दिखाता है कि परिवार उनके लिए कितना ऊपर है, खेल और शोहरत से भी। बिल्कुल। बलवान पूनिया जी के बारे में बताएं तो वो कुछ समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। बजरंग पूनिया ने भी सोशल मीडिया पर बहुत भावुक पोस्ट लिखा था। कहा कि बापूजी हमारे साथ नहीं रहे, पूरे परिवार की रीढ़ थे, समझ नहीं आ रहा कि उनके बिना आगे जीवन कैसा होगा। बहुत मुश्किल होता है ऐसा समय परिवार के लिए। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खुडन, जो झज्जर जिले में है, हरियाणा के, वहां हुआ। हाँ, पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और बजरंग के बड़े भाई हरेंद्र ने मुखाग्नि दी, जो अंतिम संस्कार की एक मुख्य रस्म होती है। और कुश्ती जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी वहां पहुंची थीं। साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान, बबीता फोगाट के पति विवेक सोहाग, सब लोग दुख बांटने आए थे। तो ये तो हुई संगीता के हालिया अनुभव की बात, लेकिन जैसा हमने कहा, संगीता फोगाट की पहचान सिर्फ एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट की नहीं है। वो उस परिवार का हिस्सा हैं जिसने हरियाणा से निकलकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। फोगाट परिवार कुश्ती का दूसरा नाम बन गया एक तरह से। 6 बहनें हैं, गीता, बबीता, ऋतु, संगीता, प्रियंका, विनेश, और एक भाई भी हैं, दुष्यंत फोगाट, सभी पहलवान। कमाल की बात है ये तो। हाँ, और इस सब के पीछे हैं महावीर सिंह फोगाट, परिवार के मुखिया, जाने माने कोच, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है, जो भारत में कोचिंग का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने ही अपनी 6 बेटियों को भिवानी के पास जो बलाली गांव है, वहां ट्रेनिंग दी। और सिर्फ अपनी बेटियों को ही नहीं, उनके छोटे भाई का जब निधन हो गया तो उनकी बेटियां विनेश और प्रियंका, उनकी परवरिश और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी महावीर जी ने ही उठाई। ये बहुत बड़ी बात है उस समय में, उस समाज में ऐसा कदम उठाना। बिल्कुल। और उनकी मेहनत का नतीजा हम सब ने देखा है। फोगाट बहनों की सफलता ने हरियाणा जैसे राज्य में, जहां लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दे रहे हैं, वहां महिला कुश्ती के प्रति सोच बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हाँ, चंदीराम जी की बेटियों सोनिका और दीपिका ने शुरुआत की थी, लेकिन फोगाट बहनों ने तो जैसे क्रांति ही ला दी। और फिर साक्षी मलिक ने ओलंपिक पदक जीतकर उसे और आगे बढ़ाया। और उपलब्धियों की बात करें तो वो भी कम नहीं है। गीता, बबीता, विनेश, तीनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। हाँ, ये तो हमें याद है, दंगल फिल्म ही तो इसी पर बनी थी। बिल्कुल। प्रियंका ने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, ऋतु ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड, संगीता ने भी आयु स्तर की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। और भाई दुष्यंत भी पीछे नहीं,
उन्होंने नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीता है 80 किलो फ्री स्टाइल में। पूरा परिवार ही मेडल्स ला रहा है। हाँ, और विनेश फोगाट तो आज के समय की सबसे प्रमुख पहलवानों में से एक है। उनकी शादी भी सोमवीर राठी से हुई है, जो खुद नेशनल चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अच्छा। दोनों की मुलाकात भी भारतीय रेलवे में काम करते हुए हुई थी। तो मतलब पूरा कुनवा ही कुश्ती को समर्पित है। लेकिन इसी कामयाबी और शोहरत के पीछे एक कसक भी छिपी है, जिसका जिक्र संगीता ने उसी रियलिटी शो राइज एंड फॉल में किया था। उन्होंने अपनी बहन विनेश के पेरिस ओलंपिक्स के अनुभव को याद किया था। ओह हाँ, वो वाकई दिल तोड़ने वाला था। विनेश पेरिस ओलंपिक्स में 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंच गई थी, और वो भी दुनिया की नंबर 1 जापानी पहलवान यूई सुसाकी को हराकर। मतलब गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार। बिल्कुल। सब मानकर चल रहे थे कि गोल्ड तो पक्का है। बिल्कुल। लेकिन फिर फाइनल से ठीक पहले जो वजन जांच होती है, वेन, उसमें विनेश का वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला। सिर्फ 100 ग्राम? यकीन नहीं होता। हाँ, और संगीता ने शो में बताया था कि आखिरी पलों में क्या-क्या कोशिशें नहीं की गई वजन कम करने के लिए। जिम में घंटों पसीना बहाना, यहाँ तक कि खून निकलवाना। सच में? हाँ, इतना डेस्परेशन था। बाल कटवाए ताकि कुछ ग्राम्स कम हो जाएं, छोटा सिंगलेट पहना, हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन वो 100 ग्राम कम नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फाइनल से बाहर। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। और इससे भी ज्यादा दुखद ये कि क्यूबा की वो पहलवान जिसे विनेश ने सेमीफाइनल में हराया था, उसे फाइनल में जगह मिल गई। अरे बाप रे, ये तो मतलब भारतीय फैंस के लिए, विनेश के लिए, पूरे फोगाट परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। और इसी घटना के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। हाँ, उनका वो बयान भी बहुत चर्चा में रहा था। कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, अब मुझ में और ताकत नहीं बची। बहुत मार्मिक था वो। संगीता ने जब ये कहानी शो में बताई तो उनका दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, ये सिर्फ वजन के बारे में नहीं था, ये सालों की कुर्बानी, खून और पसीने के बारे में था। हमारे लिए यह हमेशा सबसे मुश्किल यादों में से एक रहेगी। ये बात दिल को छू जाती है। सालों की मेहनत, एक ओलंपिक गोल्ड का सपना, और वो 100 ग्राम की वजह से टूट गया। बिल्कुल। और ये दोनों घटनाएं, अगर हम देखें, संगीता का अपने ससुर के निधन पर शो छोड़ना और विनेश का ओलंपिक का सपना इस तरह टूटना, ये हमें खेल और प्रसिद्धि की दुनिया के पीछे जो व्यक्तिगत संघर्ष है, जो कुर्बानियां हैं, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं, उनको दिखाती हैं। हाँ, ये उजागर करती हैं कि कैसे इन टॉप एथलीट्स के लिए निजी और सार्वजनिक जीवन की जो सीमाएं हैं, वो कई बार धुंधली पड़ जाती हैं। सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाता है। सही कहा। तो आज हमने फोगाट परिवार की इस असाधारण विरासत को देखा, संगीता फोगाट के जीवन के एक बेहद निजी और मुश्किल पल को समझा, और विनेश फोगाट की ओलंपिक कहानी के जरिए खेल, परिवार और भावनाओं के इस जटिल ताने बाने को महसूस किया। हाँ, असाधारण उपलब्धियां हैं, गहरा पारिवारिक जुड़ाव है, लेकिन साथ ही वो कसक भी है जो शायद सफलता की राह में कहीं ना कहीं मिली जाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये जो शोहरत है, खेल के मैदान की चकाचौंध है, इसके पीछे जो व्यक्तिगत संघर्ष चलते रहते हैं और जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, उनके बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। क्या सफलता की कीमत हमेशा इस तरह व्यक्तिगत स्तर पर चुकानी पड़ती है? बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल। तो ये कहानी और हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर इसने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, हमने देखा है कि बहुत से लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, अगर आप ऐसी और भी गहरी पड़ताल, अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है ऐसी और कहानियां आप तक लाने के लिए। हाँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।